So guys, in this vlog, I am taking you to a road trip. No, not a road trip. Road journey from Uttarkashi to Delhi, just to show you how the roads are. So guys, welcome to my vlog. This is Shailesh and you are watching my channel Shailesh Cam. बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका. And in today's vlog I am taking you to Delhi from उत्तरकाशी और मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि how is the route. वो जिस रास्ते से आप चल के दिल्ली से उत्तरकाशी आने वाले हैं वो रास्ता कैसा है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ. So let us just start the vlog. ऐसे छोटे छोटे ब्रिजेस आपको जगह जगह पे देखने को मिलेंगे उत्तरकाशी में, या फिर उत्तरकाशी क्या, अगर आप ऋषिकेश को या देहरादून को जैसे ही क्रॉस कर देते हैं तो आपको जगह जगह ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी. बिकॉज पूरा नदी और पहाड़ों का रास्ता है तो इट्स वेरी ऑब्वियस. सामने देखो कितना जाइंट सा माउंटेन है जो कि पूरे कैमरे में कवर भी नहीं हो पा रहा है. और अभी तक हम नेशनल हाईवे पे पहुंचे नहीं है. नेशनल हाईवे जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है, बस 1-2 मिनट की और बात है एंड देन विल बी एट नेशनल हाईवे. ये जो आपको सामने खच्चर वाले दिख रहे हैं ये यहाँ का बहुत ही प्राइम एक धंधा है. नदियों से ये रेत को काट लेते हैं और ये देखो सामने हर जगह आपको छोटे छोटे खच्चर दिख रहे होंगे. दीज आर नॉट घोड़ा, दीज आर खच्चर. तो ये क्या करते हैं कि बेसिकली यहाँ सामान ढोने के लिए एक प्राइम संसाधन है. बिकॉज जो पहाड़ों पे जो मकान बने हुए हैं वो ऑन रोड एक्सेसिबल नहीं रहते हैं. पतली सी गलियां होती हैं जिसमें से कि लोगों के घर हैं और लगभग 90% लोगों के घर ऐसे ही हैं. तो इसलिए घोड़ा खच्चर इज लाइक द मेन ऑप्शन जिससे कि वो ट्रांसपोर्टेशन कर पाए, अपने घर की साजो सामान को ट्रांसपोर्ट कर पाए. अब ये देखो ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है जहाँ बस रुकी है ये सारे टूरिस्ट यहाँ पे रुके हुए हैं. और हाँ 3 की बस आई है. अब इनको लेके वापस इनको देखिए जहाँ से है. अभी टूरिज्म का सीजन चल रहा है. यहाँ पे मई में कपाट खुल जाते हैं, अप्रैल मई में, और फिर अक्टूबर नवंबर तक सीजन चलता है. और ये अभी देखो सामने हम जहाँ पे जा रहे हैं दिस इज दी गंगोत्री नेशनल हाईवे. ये रहा. अब ये जो रूट दिख रहा है आपको बॉस ऑलमोस्ट आपको 80% रूट तो ऐसा ही दिखेगा. 10 to 20% रूट में प्रॉब्लम है. जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगी अपन आपको दिखा देंगे. तो बस बने रहिए व्लॉग में, देखते रहिए, काम कीजिए, दिखती रहे. ये देखो क्या मक्खन रूट है भाई साहब. कौन कहेगा कि आप पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हो. देखो जरा 2 लेन है और 2 लेन के बाद साइड में आपको बाइकर्स के लिए भी रास्ता है और कोई ऐसे गड्ढे वड्ढे भी नहीं है. तो रूट बहुत ही बेहतरीन है. अगर कोई टूरिस्ट यहाँ आना चाहता है तो एनी टाइम दे कैन कम. और जैसे बहुत टीवी में बहुत हल्ला रहता है कि उत्तरकाशी में रेनी सीजन में बवाल मच जाता है, वो ठीक है होता है थोड़ा, बट इतना नहीं जितना कि मतलब टीवी में दिखा दिया जाता है. वहाँ देख के तो ऐसा लगता है जैसे कि उत्तरकाशी में सारे लोग बह गए बारिश के टाइम पे और सारे लोग लैंडस्लाइड में दब गए. लैंडस्लाइड होती है यहाँ का एक सबसे सिंपल प्रिंसिपल ये है कि व्हेन इट्स रेनिंग उस टाइम पे आपको मूवमेंट नहीं रखनी है. रात में आपको मूवमेंट अपनी अवॉइड करनी है ड्यूरिंग रेनी सीजन, क्योंकि आपको फिर पहाड़ों से पत्थर अगर गिर रहे होंगे तो दिखते नहीं है. अदरवाइज रेस्ट ऑल इज फाइन. देयर आर नो क्रिमिनल एक्टिविटीज. चोरी चकारी का कोई डर नहीं है. आप गाड़ी कहीं भी लगा कहीं भी सो सकते हैं. तो इन सब चीजों के हिसाब से बहुत ही अच्छी जगह है. और रास्ते तो अच्छे हैं जैसे मैं दिखाई रहा हूँ या आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा. ये देखो भाई लोग क्या ब्यूटी है. अभी हम 10 किलोमीटर चले होंगे आई थिंक. लुक एट द ब्यूटी. इतना साफ सुथरा व्यू आ रहा है. बेहतरीन रोड्स हैं, सामने पहाड़. पोल्यूशन का तो पी नहीं होता यहाँ पे, शोर भी नहीं होता. एकदम शांति. पिन ड्रॉप साइलेंस. जो हमारी गाड़ी की आवाज आ रही है समझ लो बस वही आवाज है. और जगह जगह जितने भी आपको ये राइट लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं ना ये सारे होटल्स हैं यहाँ पे. ड्यूरिंग सीजन यात्री सीजन सारे के सारे होटेलियर्स बन जाते हैं. तो रहने की ऐसा कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती. ऑल्दो लास्ट ईयर हमने सुना था कि काफ़ी दिक्कतें आई थी. बिकॉज सडनली वो कोविड के बाद जैसे ही खुला था तो बहुत लोग आ गए थे. तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था. तो इसलिए लास्ट टाइम थोड़ा सा टफ हो गया था. बट अदरवाइज मोर और लेस
इट्स ग्रेट, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। और ये देखो, ये लेफ्ट साइड में भी एक होटल का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पे होटल्स वगैरह बराबर बनते जा रहे हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आ रहे हैं तो आइए, बेहतरीन मौज लीजिए बॉस। आपको होटल्स वगैरह सारी फैसिलिटी मिल जाती है, चीप रेट्स में मिल जाता है। ये भी है, जैसे अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे एक बेड सिस्टम चलता है, यानी कि डोंट हैव टू टेक कंप्लीट रूम, एक हॉल टाइप्स का बना दिया जाता है, उसमें नंबर ऑफ बेड्स होते हैं। बेड के रेट 400-500 रुपये होते हैं, उसमें दे ऑल्सो ऑफर यू फूड। तो मतलब अगर आपको सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने हैं और बहुत लग्जरी इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर, देन बहुत इजीली आपको मिल जाता है। हाँ, प्रॉब्लम तब है जब आप लग्जरी खोज रहे हैं, लग्जरी नहीं मिलती यहाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ की जो होटल्स हैं उसमें लग्जरी ऐसा बहुत ज़्यादा है नहीं, एक्सेप्ट फ्यू होटल्स, बाकी सारे नॉर्मली रहते हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज ऑफर नहीं कर पाते हैं। और चार्जेस भी अगर लग्जरी के नाम पे आप देखोगे तो ऑन द हायर साइड रहता है। तो ये एक इशू है यहाँ पे। और क्या है कि 3-4 महीने में इनको पूरे साल का कमाना होता है, तो जस्टिफाइड है। तो भाई लोगों, हमें हो गए हैं 15-20 मिनट, हम निकले हैं करीब 10 बजे या 9:30, नहीं 10 ऐसे ही कुछ निकले, हाँ 9:50 के आसपास। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि अब मैं तो बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ उत्तरकाशी से दिल्ली, तो मेरे हिसाब से इट विल टेक अराउंड 10 आवर्स अगर आप कॉन्टिन्यूस ड्राइव करोगे, 9 to 10 आवर्स इफ यू आर ड्राइविंग कॉन्टिन्यूसली। एंड अगर आप रुक के यानी कहीं चाय नाश्ता कॉफी पीते हुए चलेंगे तो 11 से 12 घंटे मोटा मोटी लग जाते हैं। हम 10 बजे निकले हैं और जस्ट लेट मी शो यू दी टेम्परेचर कितना हो गया। जो टेम्परेचर मेरे पास है अभी 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री, यस 25 है। और दिल्ली में आई एम वेरी मच होपफुल कि ये 40 तक जाएगा। उत्तरकाशी में तो ये डेली 20 से ऊपर जा ही नहीं रहा अभी तक टिल डेट। मैक्सिमम टेम्परेचर 23-24 ऐसा ही रहता है, इससे ज्यादा रहता नहीं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कितना मतलब ब्राइट सनी डे है। फिर भी 25 डिग्री के आसपास ही टेम्परेचर है। मैंने एसी बहुत ज्यादा चलाया नहीं हुआ, ठीक है। तो सॉरी, तो यही है कि टेम्परेचर तो बहुत ही बढ़िया है। देखो वेदर बहुत ही सेक्सी है उत्तरकाशी का। जून का महीना चल रहा है करेंटली, आज डेट क्या है, आज 7 जून है, 7 जून। एंड मुझे बिलीव मी एक भी दिन अभी तक फील नहीं हुआ कि गर्मी हुई है। पसीने निकलते ही नहीं है, आप चाहे कितना भी वॉक कर लो, दौड़ लो, पसीने जैसी स्वेटिंग जैसी कोई चीज नहीं है। तो अभी मैं ज्यादा दूर आया नहीं हूँ, जस्ट वांटेड टू शो यू समथिंग। बाहर निकलते पहले। हाँ, तो ये देखो, ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ही फ्रीक्वेंट होती होगी। तो उसके बाद इस पूरे पहाड़ को लोहे की जालियों से देखो सबको बांध दिया है, जिससे कि कुछ भी गिरे ना। तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंट है यहाँ पे। मतलब ऐसे आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत नंबर ऑफ प्लेसेस पे ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। और देखो एक छोटा सा गाँव वहाँ दिख रहा होगा, तो ऐसे ही गाँव है। आप जस्ट इमेजिन उस गांव में कैसे सर्विसेज पहुंचेंगे। मुझे तो कोई रोड दिख नहीं रही है, तो ऐसा हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस है कि इट्स नॉट अप्रोचेबल बाय रोड। और ये देखो, ये भागीरथी रिवर का फ्लो है ये ऐसे, और यही रिवर ऋषिकेश में से होते हुए, जो हरिद्वार से होते हुए फिर आपको दिखती है गंगा नदी। तो यहाँ पे काफ़ी छोटा फ्लो दिख रहा है, बिकॉज क्या होता है कि देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है भागीरथी जी, और देन इट फॉर्म्स गंगा रिवर। खैर यही है, चलते हैं आगे। और अब हम पहुंच चुके हैं धरासू बैंड यानी टर्न को यहाँ पे बैंड के नाम से बोल दिया जाता है। और ये दो काफी सारे यात्री दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान दो तो एक रास्ता राइट साइड में जा रहा है, जहाँ से देखो इनोवा आ रही है, इनोवा या अर्टिगा आ रही है। तो ये राइट वाला रास्ता जाता है यमुनोत्री के लिए। एंड अभी हम सीधा जा रहे हैं, तो सीधा जो रास्ता है यहाँ पे पड़ता है धरासू बैंड, मतलब इसी एग्जैक्टली इस लोकेशन को धरासू बैंड बोलते हैं। और इसकी खास बात यह है कि जब भी ज्यादा बारिश होती है, सबसे पहले रास्ते यहीं से बंद होते हैं। देखो आपको एक सामने गार्ड भी दिख रहा होगा। गार्ड इसीलिए है बिकॉज ये वन वे है और यहाँ से या तो कोई जा सकता है या आ सकता है, तो ये देखता रहता है। अब देखो ये सामने, हाँ लैंडस्लाइड बहुत फ्रीक्वेंट है, बिलीव मी गाइज। मैं यहाँ पे 1-2 बार फंस चुका हूँ। जैसे ज्यादा बारिश हो जाती है ना, तो सारा धड़धड़ा के मलबा गिर जाता है। अब तो आपको दिख भी रहा होगा, इसकी 1-2 बार वीडियो भी आई है लैंडस्लाइड होते हुए लाइव एकदम। अब देखो जैसे मैं जा रहा हूँ,
ओह माय गॉड, इट्स एक्चुअली टेरिबल, मतलब बहुत डरावना सा लगता है मुझे। जैसे आप जब गाड़ी चला रहे होंगे ना, तो यहाँ रुकने का मतलब बस यही है कि आप भगवान भरोसे चल रहे हैं। यहाँ पे कभी भी आपके ऊपर पत्थर गिर सकता है एंड यू कैन बी अ डेड मैन। सो ये सबसे खतरनाक एरिया है। मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि सारा रूट नहीं है, बट जैसे ये वाला है, अब ये वाला डेफिनेटली है, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देखो यहाँ पे भी आपको राइट साइड में कितने मलबे गिरे हुए हैं। मतलब इज वन ऑफ दी खतरनाक रास्ता जो कि वन कैन इमेजिन। पूरे पहाड़ टूटे हुए हैं इसमें और रास्ते ऐसे ही हैं। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो डू रिमेम्बर दिस कि इफ इट इज रेनिंग कंटिन्यूअसली तो डू नॉट थिंक ओवर कि आप बारिश में भी ट्रैवल कर लेंगे और पहुंच जाएंगे अपने उस गंतव्य स्थान पे। बिकॉज क्या है कि मैक्सिमम रोड आपको ऐसी दिखेंगे 80%, देन यू मतलब टेंड टू जनरेट कॉन्फिडेंस कि यार सब सही है, बिल्कुल एकदम बढ़िया गंगोत्री तक पहुंच जाएंगे। बट डू नॉट डू दिस, बिकॉज ऐसे बीच बीच में आपको बॉटलनेक्स दिखते रहेंगे एंड विच आर एक्सट्रीमली डेंजरस। बारिश के टाइम पे बिलीव मी गाइस ये सबसे खतरनाक हो जाता है और ये ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अवॉइड दरासू बैंड इफ इट इज रेनिंग एंड इफ यू आर ड्राइविंग एंड कमिंग फ्रॉम दिल्ली या देहरादून या फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि रूट तो एक ही है। देन देखो अगेन एक जगह बॉटल नेक दिख गया मुझे। ये दूसरा बॉटल नेक है जहाँ पे कि अभी कुछ काम चल रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये जो क्रेन है, ये क्या हुआ है कि ऊपर से पहाड़ काटे जा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे भी अभी वन वे ही है, तो उस वन वे को टू वे करने के लिए क्या करता है, क्रेन ऊपर चढ़ जाती है, पहाड़ों काटती है, जो पहाड़ों का मलबा नीचे गिरता है उसको फिर ये क्रेन हटाती है। जब ये हटा देगी तब हमारी गाड़ी जाएगी। सही है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, ड्राइव सेफ। तो अब देखिए ना कैसा है, ये वाला बेल्ट थोड़ा है खतरनाक। तो अब चलते चलते हमें करीब कितना टाइम हो गया यार, 10:30। तो 40 मोटा मोटी 40 मिनट्स हो चुके हैं और अभी भी हम यही हैं। बहुत लंबा हमें जर्नी ट्रैवल करना है। लेट मी वियर दिस, क्या ना आंखें सूजी हैं बिकॉज मैं रात को सोया नहीं है सही से। तो हाँ, दिल्ली पहुंचना है मुझे। कल कुछ शॉपिंग करनी है दिल्ली में, परसों कुछ अर्जेंट काम करना है और तरसों निकल जाना है। तो अगेन आई विल बी बैक इन उत्तरकाशी। देखते हैं कितना लंबा टाइम यहाँ पे लगेगा। और अब जाके फाइनली हमें भी मौका मिला है। तो ये वाला देखो बॉटल नेक, ये भी खतरनाक ही है। अब मैं दिखाता है आपको कितना खतरनाक है। और यहाँ का यार क्या है, रोड भी टूटी हुई है, ऊपर से भी पत्थर देखो, ये देखो दिख रहा है राइट साइड में जो ऊपर से चल रहा है। यहाँ पे क्रेन जाके इस पत्थर को तोड़ती है, फिर जब मलबा नीचे गिर जाता है तो उसको क्रेन हटाती है एंड देन उसको थोड़ा सा खोला जाता है रास्ता, फिर दोबारा यही कार्य शुरू किया जाता है। और देखो जस्ट सी ऑन द ग्राउंड कितना पतला संकरा सा रास्ता है। थोड़ा सा भी आप नीचे गए तो देन यू आर गॉन, गोवा गॉन। और देखो यहाँ पे ना, मैं आते वक्त भी पुलिस वाला एक खड़ा था, एक इस साइड से खड़ा था। इनका काम क्या है कि ट्रैफिक मैनेज करना। एट वन गो ओनली वन पर्सन वन व्हीकल विल गो, मतलब वन साइड वाला, यानी कि दोनों साइड से कुछ जाम लग जाए तो ये लोग रोकते हैं इस तरीके से। यहाँ एकदम बुरा हाल है। और ये हो गया आपका दूसरा बॉटल नेक। तो वाकई में रास्ता ये सब जो है ना थोड़ा सा ज्यादा ही खराब है। ऊपर से क्या अपनी गाड़ी ऐसी है, इसमें बॉडी रोल बहुत तगड़ा है। और भाई लोग अब हम पहुंच चुके हैं चिन्याली सोड़, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट रास्ता है बिकॉज स्ट्रेट लंबी एकदम रोड है। जनरली पहाड़ों पे आपको ऐसा देखने बहुत कम मिलता है। और यहाँ की एक और खास बात बताता हूँ कि जो अगर कोई लोग चॉपर से आने की ख्वाहिश रखते हैं तो यही वो जगह है। लेट मी शो यू एग्जैक्टली कहाँ। इस तरफ को देखते रहना। अभी यस, ये जो दिख रहा है आपको कंस्ट्रक्शन हुआ पड़ा, ठीक है। फिर से घर आ गया। हाँ, ये वाला, ये जो पीछे खाली सा एरिया दिख रहा है, मर गया भाई, खाली सा एरिया दिख रहा है। यहाँ पे चॉपर लास्ट लैंड करता है एंड इसके बाद तो भाई आपको बाई रोड ही जाना पड़ता है। तो जैसे हमारे यहाँ से मतलब उत्तरकाशी से अगर कोई लोग
इमरजेंसी में कहीं जाना चाहते हैं अर्जेंट बेसिस पे, तो उनको पहले 1 घंटा ट्रैवल करके चिन्यालीसोड़ आना पड़ता है। चिन्यालीसोड़ से देन वो अपना चॉपर पकड़ के देन देहरादून पहुंच जाते हैं। देहरादून से देन ए नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर। तो दिस इज हाउ इट इज। हाँ, अगर कोई गंगोत्री के दर्शन करना चाहता है, मतलब दिस इज आई टोल्ड यू फॉर उत्तरकाशी, अगर किसी उत्तरकाशी जाना है तो, बट अगर कोई गंगोत्री जाना चाहता है तो देन देयर आर चॉपर ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल फॉर हर्षिल डायरेक्टली चॉपर पहुंचता है, एंड हर्षिल से अराउंड 1 to 2 आवर्स का डिस्टेंस है गंगोत्री के लिए। तो ये भी एक दूसरा ऑप्शन है। तो और देखिए क्या मस्त सेक्सी सा व्यू बन रखा है, दूर एकदम पहाड़ दिख रहे हैं, साफ सफाई, ग्रीनरी, मतलब बस मजा ही आ जाता है बस। और एक और बॉटलनेक आ गया है, यानी एक और कचरा रास्ता। देखो जरा, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड अच्छी खासी होती है, रास्ते यहाँ के भी टूटे हुए हैं। तो ऐसे आपको 4 या 5 जगह मिलेंगे मोटा मोटी मेरे ख्याल से। अभी मैं आपको 2 दिखा चुका हूँ ना, ये तीसरा हो जाएगा। 2 तो साथ में ही थे, दरासू बैंड और दरासू बैंड के इमीडिएटली बाद, तो उसको एक कह लो। और ये हो जाएगा दूसरा आपका। थोड़ा सा रास्ता खराब है, और तो बड़े चक्के हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। छोटे चक्के भी तो सामने ऑल्टो है, इजीली चल जाती है। तो ये भी कोई वो नहीं है कि आपके पास बड़ी चक्के वाली गाड़ी होनी चाहिए गंगोत्री जाने के लिए या उत्तराखंड एक्सप्लोर करने के लिए, ऐसा नहीं है। छोटी गाड़ियां बहुत आराम से ट्रैवल कर लेती हैं, बल्कि कई केसेस में ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देती हैं, बिकॉज बॉडी रोल इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। और जस्ट लुक एट दिस, सामने वाला जो पहाड़ है कितना स्ट्रेट काट दिया है भाई साहब, डरावना लगता है मुझे तो। इसको जरा ऑल्टो को ओवरटेक किया जाए क्या? ये चलेगा धीरे धीरे, अपने को चलना भाई डेली, ये जा रहा होगा यहीं कहीं आसपास, और अपनी जर्नी बहुत लंबी है बाबा, तो इसको ओवरटेक कर लिया जाए। तो ये हमने कर लिया इसको ओवरटेक, और ये ज्यादा धक्का लगता है जब रोड सडनली ऊपर से होती है। खैर हाँ, तो अब अपन फिर से आ गए अच्छी रोड पे, जो है कि एकदम प्लेन। 2 गाड़ियां तो बड़े प्यार से आती हैं यहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दबा के चलता रहता भाई साहब 24 घंटे, हर जगह, हर एक जगह पे। मतलब जैसे किसी की कहीं भी जमीन है ना, अगर रोड साइड है, तो उसके दिमाग में बस ये चल रहा है कि होटल खड़ा कर देना अपने, क्योंकि होटल खड़ा करके भाई साहब ये 3 महीने में फॉरेनर की तरह काम करते हैं यहाँ के लोग। 3 महीने दवा काम करते हैं, क्योंकि दवा के सीजन वाला टाइम रहता है, जो मई में जैसे कपाट खुलेंगे अप्रैल मई में, तो मई और जून पूरा अच्छा खासा धंधा चलता है। और उसके बाद एक थोड़ा सा बीच में आता है सितंबर अक्टूबर वाला, ठीक है, वो 2 सीजन, तो 4 महीने। और उसके बाद पूरे सारे छक्के मार लेते हैं भाई साहब, कोई पूछने वाला नहीं क्या कर रहे थे। कोई यहाँ पे पत्थर गिरे हुए दबा के, कुछ तो काम चल रहा है क्या? हाँ, तो यहाँ पे दबा के काम चल रहा था, तो पत्थर गिरे हुए थे। हाँ, तो मैं कह रहा था 4 महीने, 3 से 4 महीने काम करते हैं भाई साहब, बाकी 8 महीने यहाँ सिर्फ और सिर्फ मौज है। दारू पियो, सुन्न हो जाओ, दारू पियो, सुन्न हो जाओ। और क्लाइमेट इतना सेक्सी है, देखो ऋषिकेश सा रोड में, सॉरी, क्लाइमेट इतना सेक्सी है जैसे कोई वो नहीं है। हाँ, अगर आपको देहरादून वाले रास्ते जाना है, जैसे गंगोत्री मतलब उत्तरकाशी आने के लिए, देयर आर 2 रूट्स, एक देहरादून एक ऋषिकेश। तो देहरादून जाना है तो यहाँ से आपको यू टर्न ले लेना है, ऊपर की तरफ पहाड़ चढ़ना है। ये देखो भाई साहब UP 16 किया कार्निवल ऐसा ओवरटेक कर गया है, इज डूइंग स्लो रैश ड्राइविंग। इसको पता नहीं है कि पहाड़ों पे खतरा कभी भी आ सकता है। खैर चलते हैं आगे। हाँ, तो अब एक और सेक्सी सी लोकेशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ से अपन आ रहे हैं, ठीक है, और ये अपनी गाड़ी, और लुक एट दिस, बड़ा सेक्सी व्यू। ओह माय गॉड, ये मैंने आज तक नहीं देखा था। ये कहीं वहाँ से ना नीचे से रोड जा रही है, और ये देखो यहाँ तो मैं डेफिनेटली आऊँगा। और अच्छा, यहाँ ये गांव है छोटे से, मतलब 10 एक घर के गांव होंगे। दिस वन, ये जो दिख रहे हैं, और ये सामने खेत, और खेत के बाद ये जो वाला जो बेल्ट है ना, तो गजब ही सेक्सी लग रहा है यार, सीरियसली बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो क्या कहना है आपका इस बारे में कि कैसा व्यू आ रहा है, जरा कमेंट करके जरूर बताना बॉस। मैं अपनी सेक्सी सी गाड़ी खड़ी है, हाँ, बहुत ही मज़ा आया। और
ये ना अभी नया रोड काटा है, पहले नहीं था, तो यहाँ डेफिनेटली कुछ बनने वाला है, बन जाएगा तो अच्छा ही लगेगा। मुझे बहुत ही सुंदर लगा ये व्यू। सबसे बढ़िया देखो ना यहाँ पे वो वाला जो दिख रहा है सॉर्ट ऑफ कहोना प्यारे में जो था ना, जब वो लोग गुम हो जाते हैं तो रेतीला सा, देखो एकदम सेम वही बेल्ट है। बहुत ही सेक्सी सुंदर लग रहा है एकदम। यहाँ पे आके मतलब कैंपिंग करने लायक है, और डेफिनेटली एक दिन मैं कैंपिंग करना चाहूँगा। वैसे यहाँ बाघ बहुत आते हैं, प्रॉब्लम ये भी है कैंपिंग करने की, बट फिर भी ये लोकेशन बहुत सेक्सी है। मतलब गाड़ी के अंदर से भी देखने से कितना सुंदर सा प्रतीत हो रहा है भाई साहब। और भाई लोगों देखो एक और खराब रास्ता, और ये भी अच्छा खासा खराब है। मैं थोड़ा रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज ऑलरेडी ऑन अनदर कॉल, तो मैं कॉल पे था, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट थोड़ा अभी देखो आधा फिर भी कर रहा हूँ। ये काफी पहले से टूटा हुआ था और अभी तक टूटा हुआ है। एंड जस्ट लुक एट द डस्ट, कितनी ज्यादा धूल मिट्टी है, मतलब विजिबिलिटी तक कम हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन जो ये अंधाधुन हो रहा है। तो मैं सीरियसली दिख ही नहीं रहा मुझे तो कुछ, आई डोंट नो भाई। सो कैमरे पे बोल के तब भी ठीक दिख रहा मुझे, तब मेरी आंखों क्या हो गया, am I going blind? तो जरा इस बस को ओवरटेक किया जाए। अरे मतलब मैं इसको ओवरटेक कर रहा हूँ, यही ओवरटेक करना क्या साला। घुमन ट्रैवल्स यूपी, यूपी वाले दिखाएंगे कि ये यूपी के हैं, तो मैं भी तो यूपी का ही हूँ भाई, तुम हमको कैसे दबा दोगे। बेंड पे मैं कभी ओवरटेक करता नहीं हूँ पहाड़ों पे, क्योंकि देखो ये जैसे गाड़ी आ सकती है, तो बहुत ही रिस्की रहता है बेंड पे ओवरटेक करना। तो माई सजेशन टू ऑल दैट नेवर डू ओवरटेक ड्यूरिंग बेंड, बिकॉज कब कहाँ से गाड़ी आ जाएगी यू वुड नॉट कम टू नो, एंड यू वुड एंड अप hitting the cars or vehicles or yeah whatever it is। तो अब जैसे you can do overtake, उसने सिग्नल भी दे दिया मुझे बस वाले ने, तो ये हमने ओवरटेक कर लिया। and another bottleneck which you can see, ये जो हम जा रहे हैं, और यहाँ पे भी अच्छी खासी लैंडस्लाइड हुई पड़ी है। देखो अगर अब तो पूरा का पूरा जो इस तरफ को मलबा ही मलबा है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ जब बारिश हो रही है तो सारा कचरा नीचे आ जाता है, कचरा एज इन जो मलबा जिसे मैं कह रहा हूँ। तो और अब अपन क्या करते हैं, यहाँ करेंगे लंच। तो देखते हैं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। तो ये लोकेशन मुझे लगी बेहतरीन, यहाँ पे रुकते हैं, करते हैं लंच। टाइम हो चुका है देखो 12:43, और टेम्परेचर क्या दिखा रहा है भाई, टेम्परेचर दिखा रहा है 28 डिग्री। रुको अच्छा दिखाता हूँ, 28 डिग्री, ऑल दो मैंने एसी चला रखा है तो कोई बात नहीं है। ये है भाई पूरी, एक टिफिन में सब्जी, सेम यार, वाह पूरी वाह। भाई लोगों खाना खा लिया है, अब अपन चाय पी रहे हैं। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं आपको बैठने वाली यहाँ पे जगह जगह मिलती रहती हैं। एक प्रॉब्लम मैं बराबर फील करता हूँ यार, जब मैं अपनी गाड़ी के ना यहाँ पे अपना आईफोन लगाता हूँ और टू रिकॉर्ड दी वीडियोस, क्या होता है कि विंडशील्ड इतनी गर्म रहती है कि इससे फ़ोन भी गर्म हो जाता है, और मेरा फ़ोन ना वो आ जाता है लिख के आईफोन नीड्स टू बी कूल डाउन। तो इसकी वजह से मेरी वीडियोस एंड मौके पे ना रुक जाती है। अब ये बड़ी आफत की बात है। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, लाइक समझ नहीं आता कि कैसे इसको इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। And finally we have reached at Rishikesh exactly at 2:30. So we had started around at 10 o'clock. 10, 12, 2, 4.5 घंटे में हम ऋषिकेश आ गए, आराम से घूमते फिरते खाते पीते। तो आप लगा लीजिए जब आप आएंगे तो आपको भी 4.5 से 5 घंटा मैक्सिमम लगने वाला है फ्रॉम ऋषिकेश टू उत्तरकाशी, और उसके बाद 1 से 2 घंटे और लग जाएंगे, 3 घंटे सॉरी आपको गंगोत्री जाने में। तो दिस इज द कैलकुलेशन विच यू कैन हैव इन योर माइंड व्हाइल अप्रोचिंग गंगोत्री और उत्तरकाशी। ऑफ कोर्स उत्तरकाशी अगर आप आ रहे हैं तो गंगोत्री के लिए ही आ रहे होंगे। एंड यहाँ ऋषिकेश में
35 डिग्री का टेम्परेचर है, विच आई शैल शो यू। कतई गर्मी है भाई साहब, ये देखो 35 डिग्री का टेम्परेचर है। अब अपने को इस गर्मी की आदत नहीं रही। अब मतलब मैं 20-24 वाला रह गया हूँ, इससे ज़्यादा गर्मी आई कैनॉट अफोर्ड। सो बुरा हाल हो रखा है। गौरी देवी चौक ऋषिकेश। अब ये सीधा रूट पकड़ के आप तो क्या ना मोटा मोटी बस ट्रैफिक ही जो मिलेगा मिलेगा, अदरवाइज रास्ते तो प्लेन मिलेंगे। एंड इट इज अराउंड 30 और 200 किलोमीटर्स, 200 और 250 फ्रॉम हियर। तो मेरे को लगता है 4 से 5 घंटे और लगेंगे, तभी मेरे को 7:30 यानी 6:30 ना, तो 4 घंटे का दिखा रहा है। तो और 4 घंटे की ड्राइव एंड देन वी विल बी एट आवर होम। और अब हम क्रॉस कर रहे हैं हरिद्वार को, हर की पौड़ी हरिद्वार, जहाँ प्रभु का द्वार है, हरि का द्वार। और टाइम देखो भाई लोगों, 3:30 बज रहे हैं शार्प, और हम हरिद्वार भी क्रॉस कर चुके हैं। तो अच्छा खासा टाइम है हमारे पास अभी, मतलब टाइम रहते रहते ही हम अपने गंतव्य स्थल पे पहुंच जाएंगे। खूब दबा के गर्मी है भाई साहब, इतनी गर्मी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब मैं तो एकदम। तो भाई लोगों, अब हम मात्र 70 किलोमीटर दूर हैं अपने गंतव्य स्थल से, यानी कि ग्रेटर नोएडा से। ये देखो भाई लोगों, सामने अगर दिख रहा हो, दिस इज NTPC का थर्मल पावर प्लांट सिचुएटेड इन दादरी। क्या सेक्सी व्यू आ रहा है। एंड एज पर नेविगेशन इट्स ओनली 26 किलोमीटर्स 29 मिनट्स। आई विल बी रीचिंग एट 6:40, करंटली 6:12। सो सुबह 10 बजे चल के हम अच्छा खासा ड्राइव करते हुए करीब 410 या 20 किलोमीटर ड्राइव करते हुए अब ग्रेटर नोएडा में अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने वाले हैं। तो यहीं तक थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। एक बड़ा ही लाइट सा वीडियो व्लॉग मैंने बनाने की सोची, जिससे कि आपको रूट का एक ज्ञान मिल जाए। बाकी तो कुछ खास था नहीं इस वीडियो में, बट स्टिल अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जल्दी मिलेंगे अगले व्लॉग में। धन्यवाद।